लड़की लगती है। देखो अगर पुलिस इतने 2-3 दिन से मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि वो बंदा गायब है, तो उसकी भाई उसकी रिपोर्ट होती है मिसिंग की पर्सन की, कोई नहीं लिखते उसकी भी वजह बताएं। डबल स्टैंडर्ड्स क्यों किए जा रहे हैं? अगर आप भारत के खिलाफ है तो आप जाइए ऑफिशियल लेवल पर प्रोटेस्ट करके दिखाइए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होता है उसको कैंसिल करके दिखाइए। क्या लगता है अनम होती, मैं होती या हमारी जगह कोई और रिवाहा जैसी फीमेल होती, क्या रिएक्शन होता? जब वहाँ पे लाया जरूर गया था सुहेब को, लेकिन अभी ये था कि उस टाइम रिलीज कर दिया गया था। उन्होंने कहा था दोबारा आए और दोबारा नहीं आए। हम सुहेब के लिए मेरे ख्याल से सुहेब की बात करनी चाहिए। सुहेब के लिए हम आए, आबिद भाई कर रही हैं, ये झूठी हैं, झूठ बोलती हैं ये। हम सुहेब के लिए आए। नामजद आपसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे। किसी भी ऐरे गहरे यूट्यूबर की तरफ से, किसी भी ऐरे गहरे सहाफी की तरफ से, जिनको कोई नॉलेज नहीं होता है, जिनको फैक्ट्स का नहीं पता होता है, और वो आकर हम पर चढ़ाई कर देते हैं, अपने सवालों का पिटारा लेकर हमारे पास आ जाते हैं, हमारे मुंह पर माइक रख देते हैं। मीडिया का नाम लो तो लोगों का जो रवैया होता है, लोगों का जो आपके साथ बात करने का जो एक तरीकेकार होता है, सारा चेंज हो जाता है। दोस्तों, शोएब चौधरी का झूठ पकड़ा गया। जो कुछ दिनों से इन्हें पाकिस्तानियों ने नाटक लगाया हुआ था, अब पूरा शोएब चौधरी का सच सबके सामने आ चुका है। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, ये पाकिस्तानी भरोसे के लायक नहीं है। ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोस पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं, जो हमारे कुछ भारतीयों को असली लगते हैं। शोएब चौधरी भी उनमें से है। उसके ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें उसने कुछ लोगों को बुरा दिखाया है, तो उसके अगले महीने वही लोगों को अच्छा भी दिखाया है। और वैसे भी इन पाकिस्तानियों को सिर्फ भारतीयों से व्यूज चाहिए, बाकी दूर दूर तक इनका भारत से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनके दिमागों में सिर्फ जिहाद भरा हुआ है। पहले कुछ पाकिस्तानी भारत को गालियां देते थे, पर जब उनका काम नहीं बना तो फिर भारत की तारीफें करने लगे। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। ये कहना चाहता हूँ कि बात जहाँ से शुरू हुई थी ना, बात ये हुई थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया से एक एंकर ने जो है शोएब चौधरी के जो पास जाकर उन पर जो इल्ज़ामात लगाए थे, एंटी मतलब कि रियासत का काम कर रहे हैं, तो उस पे उन्होंने 15 पे कॉल की थी। 15 का मतलब है मैं और आप में से कोई भी जो है 15 पे कॉल करता है तो उसका फौरी रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये एक हमारे लाहौर शहर का सिस्टम का हिस्सा है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है, तो वो फौरी रिस्पॉन्स होता है। जाए वकूफा पे जाके वहाँ पे उन्होंने करना होता है कि 15 आप सर दोनों फ्री कैन में, मतलब एक लड़ाई हो जाती है या उस दोनों फ्री कैन में सुलह कराने का एक मकसद होता है। हाँ। उसके बाद का प्रोसेस होता है कि उस पर FIR देनी है, उस पर या कोई एप्लीकेशन देनी है, वो एक बाद का प्रोसेस होता है। सबसे पहले ऐसे जो सब दोनों फ्री कैन को बुलाते हैं, जिसने 15 पे कॉल की, और जो मतलब कि समझ लें कि एक मुल्ज़िम हो गया और एक जो वो मुद्दई होता है। हाँ। और दोनों, और ऐसे ही हुआ है। आप सारा दिन थाने में रही हैं, आपको उन्होंने भी यही बताया है कि हमने उन दोनों में सुलह सफाई करवा दी है कि आप ऐसे कानूनी मामला, कानून को हम अपने हाथ में मैडम नहीं ले सकते। अच्छा कानून ने और मेरी बात सुने, उसके पेरेंट्स किधर हैं? उसकी बहन ने कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? उसकी वालदा का सामने बयान क्यों नहीं आया? उनका खून का रिश्ता है। एक माँ का लखते जिगर 4 रातों से घर नहीं आया। मैं एक माँ हूँ, मेरा बेटा एक रात घर नहीं आएगा, मैं सो नहीं सकूंगी। 4 रातों से एक माँ का जिगर का टुकड़ा घर नहीं आया। कहाँ है वो माँ? उनका कोई बयान सामने क्यों नहीं आया? सुहेब चौधरी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, 1.2 मिलियन का पेज, आप उस पे बोल रहे हैं, डिफरेंट यूट्यूबर बात कर रहे हैं, उनकी वालदा का कोई मौकफ क्यों नहीं है? कहाँ है उनके भाई? कहाँ है जो उनके वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं? उनकी बहन किधर है? आपका सवाल कंप्लीट हो गया जी, अब आप बोलेंगे तो नहीं, मैं जवाब दे दूं सवाल का। आपने सना अमजद जो है ना, एक जर्नलिस्ट है, पढ़ी लिखी समझदार, इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि शोएब चौधरी के माँ बाप बहन भाई ये कहाँ हैं। देखिए, आपको क्या लगता है कि जिसका एक बेटा 2-3 दिन से गायब होगा, वो माँ घर में सो रही होगी? आप सुन लीजिए ना, अभी आपसे मैंने एक सवाल किया कि आपकी बहन 2 दिन के लिए गायब हो जाए, आपने कहा मैं मर जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी, तो आपको क्या लगता है कि उसकी माँ आराम से घर में सो रही होगी, पराठे खा रही होगी? मैडम आप सुनिए, आप इतनी जो उल्टे उल्टे सवाल करना चाह रही है ना, सीधे जवाब ऑडियंस जानती है।
अच्छा, उसकी वालदा से जब बात हुई, मेरी प्रॉपर मेरी बात हुई, मैंने उनकी वालदा से पूछा कि माँ जी इस तरह ये मामलात हैं। उन्होंने कहा बेटा आप आबिद अली आपने लाहौर में क्या कार्रवाई की? मैं कहा माँ जी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जगहों पे हमारी प्रॉपर कार्रवाई चल रही है। इन मैडम के झूठ के जवाब मैं सफ़ों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सफ़ों के साथ दिखाऊंगा कि उन सब मैडम जी आप बात पूरी होने देना नहीं चाहते। फिर मेरी ऑडियंस को ये समझ आएगा कि ये कितनी झूठी हैं, कितना झूठ बोलती हैं। हमेशा पाकिस्तान में तनकीद की गई है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वालों को एजेंट बोला गया है, बहुत से इल्जामात लगाए गए हैं। भाई आप अगर हमें एजेंट बोलते हो, आप ये बोलते हो कि हम फॉरेन फंडिंग लेते हैं, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का हमेशा से यही पॉलिसी रही है, उनका हमेशा से यही ओंडरा रहा है कि उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात को कैसे बेहतर करना है। वो खुद मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर बोलते हैं कि भारत हमसे इकोनॉमी में बहुत आगे निकल गया है, भारत हमसे बहुत आगे पहुंच गया है, चांद पर पहुंच गया है। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उन पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? अगर आप हमें बोलते हो कि हम पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये चीख चीख कर बोलता है